आपकी मुश्किलें हल होंगी सिर्फ हुजूर का नाम लेने से। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, जो मेरा उम्मती मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके 10 गुना माफ़ फरमा देता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, 10 गुना भी माफ़ फरमा देता है और उस पर 10 रहमतें भी नाजिल फरमा देता है। और फिर फरमाया, दरूद उसने एक मरतबा पढ़ा है, अल्लाह उसके 10 दरजात भी बुलंद फरमा दे। ये जो रहमत है, ये क्या चीज़ है? रहमत तो एक भी काफ़ी है। रहमत की कंडीशन ये होती है कि एक आदमी है, उसकी हालत को देखकर आपका दिल उसके लिए नरम हो जाए। मौलाना शेख मोहम्मद आप की जानिब से हमें ये बात मिली है। आप फरमाते हैं, जो अब एक आदमी कोई जुर्म करता है ना, तो उसकी कोई एक सज़ा ज़रूर होती है जो उसको मिलनी होती है। अब जो सज़ा देने वाला है वो क्या करे कि देखे तो सही इसने मेरी नाफरमानी की है, लेकिन वो सज़ा ना दे जो इसके ऊपर सज़ा आ रही थी, मैं माफ़ करता हूँ। तो इसको क्या कहते हैं? रहम। हमारी जिंदगी में बहुत सारी आजमाइशें जो है वो हमारे गुनाहों के सबब हम पर आती हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह से आप पर रहम किया जाता है, तो चूंकि वो आपके किसी जुर्म की वजह से आप पर आजमाइश आनी थी, अल्लाह उसमें से एक आजमाइश को खत्म फरमा देता है। इसको कहते हैं एक रहमत। और जब आप एक मरतबा दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह आपके ऊपर 10 मरतबा रहमत फरमाता है, यानी जो 10 सख्तियां जो आप पर आनी थी, अल्लाह आपसे हटा देता है। और यही रहमत का माना अगर लें तो मतलब ये बनता है कि अगर आप हुजूर का नाम लेंगे तो अल्लाह आपकी बिगड़ी बना देगा। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि मेरा हबीब पूरे कायनात के लिए रहमत है, यानी पूरे कायनात के मसाइल का हल हुजूर की हमदो सना करने के सबब भी।